वेलकम टू विजय पैथॉल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द ट्रायल ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत फ्रेट ट्रेन बीइंग कंडक्टेड? ठीक है जी। फ्रेट ट्रेन्स क्या होती हैं? सिंपली जो सामान क्या करती हैं, शिप के थ्रू या जहाज़ों के थ्रू क्या लेके जाती हैं यहाँ से वहाँ। तो उसका ट्रायल हुआ है फर्स्ट वंदे भारत का। हाँ जी, तो कहाँ हुआ होगा? सूरत, पुणे, कोटा और नन ऑफ दीज। हाँ जी, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन विल बी, हाँ जी, कहाँ पे किया गया है ये ट्रायल वंदे भारत का? यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है जी, यहाँ पे कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। यहाँ से चली है ये, यहाँ से हम देखेंगे कोटा, नागदा, सवाई और माधोपुर रेल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अच्छा जी, जैसे हमें पता है कि हमारे टोटल कितने जोन्स हैं, रेलवे जोन्स 19। ठीक है, कितने जोन हैं हमारे पास? 19 रेलवे जोन्स हैं। ठीक है जी, 19 रेलवे जोन्स हैं हमारे पास। उसमें से एक है हमारे पास वेस्ट सेंट्रल रेलवे। सो हमें थोड़ा सा इससे करंट मतलब स्टैटिक हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, तो इसका हेडक्वार्टर आएगा जी जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर। ठीक है, ओके। और हमें ये भी पता चल गया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रेट ट्रेन का क्या मतलब रहता है? सिंपली क्या करना है, जो गुड्स होती हैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो हम शिप का यूज़ करते हैं, है ना, लॉरी का यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेट ट्रेन्स। और वंदे भारत का क्या हुआ है? फर्स्ट ट्रायल जो हुआ है वो कोटा में। ठीक है, ये वाले इसमें इस रूट पे हुआ है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज दी DIRV Symposium 2026 held? IIT Delhi, IIT Madras, IIT Mumbai and IIT कानपुर। ठीक है जी, सो ये हुआ है हमारे पास कहाँ पे? देखो, IIT मद्रास में। ठीक है, कहाँ पे? रिसर्च पार्क इन चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसकी मेन थीम क्या थी? वॉज टू एम्पावर इंडिया सेमी कंडक्टर फ्यूचर एंड फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी। कहाँ पे हुआ है जी? IIT मद्रास में। ओके, अब हम ये देखें कि DIRV सिम्बोसिज्म है क्या। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें DIR की, तो इसकी है डिजिटल इंडिया RISC-V सिम्बोसिज्म। क्या है? डिजिटल इंडिया RISC-V सिम्बोसिज्म। ठीक है जी, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ओके, तो इसमें सिंपली क्या है, इसका क्या रोल रहता है? टू प्रमोट ओपन सोर्स हार्डवेयर, है ना, और बिल्ड करना डोमेस्टिक माइक्रो प्रोसेसर्स को एंड अचीव करना सेल्फ रिलायंस किसमें? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। तो सिंपली इसका वर्क क्या है डिजिटल इंडिया इसका? ठीक है, क्या करना है? प्रमोट करना है किस चीज़ को? ओपन सोर्स हार्डवेयर को बिल्ड करना है, डोमेस्टिक माइक्रो प्रोसेसर्स, और सिंपली हमारे को क्या करना है? हमें रिलायबल बनना है किसमें? सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट दी एलोरी सीता रामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अब हमें ये पता है कि ये है हिस्ट्री में क्या, इन्होंने एक वो करा था, एक क्या कहते हैं, रिबेलियन से ये जुड़े हुए हैं। बट इसके बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है इनॉग्रेट, कहाँ करा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो हम सभी को पता है कि ये कौन से उससे आते हैं, यहाँ से, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, भोगापुरम इन दी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये जो है बिल्ड करा गया है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ पे करा है, लेकिन अब हमें क्या है, स्टैटिक भी देखना है साथ साथ में। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ये नाम आया है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेट करते थे, इन्होंने कौन सा रिबेलियन वो करा था। ठीक है जी, तो जो ये थे ये रंपा रिबेलियन से रिलेट करते हैं। कौन सा? रंपा। पहली बात किस चीज से करते हैं जी? रंपा
रिबेलियन से। ठीक है जी। और ये कब आया था ये? 1921 से 24 तक चलता है। और ये लेके क्यों आए थे? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके अगेंस्ट लेके आए थे ये, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और कहाँ पे लेके आए थे? इन वेस्टर्न, सॉरी, इन ईस्टर्न घाट्स, नॉट इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। और ये लाया क्यों गया था वो भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी, अब क्या था कि उस टाइम पे आता है एक फॉरेस्ट एक्ट 1882 का, ठीक है, जिससे क्या था कि वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया कि आप जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो उनके राइट्स थे और जो फॉरेस्ट एक्सेस थी, उसको क्या है, खत्म कर दिया गया था। इसलिए जो है ये ये रंपा रिबेलियन आता है। क्यों आता है? सिंपली अगेंस्ट किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आता है। और क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जो 1882 में एक एक्ट आता है, फॉरेस्ट एक्ट, और जिससे क्या था कि वहाँ के जो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको मना कर दिया गया, उनके फॉरेस्ट राइट्स को छीन लिया गया। और वो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उन सबको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट जो है ये लाया गया था रंपा रिबेलियन। ठीक है जी, ओके। इतना हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। सो आई गेस इसका स्टैटिक अप क्लियर है। ठीक है। और सिंपली अभी देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में, ऑलमोस्ट 26 की एज में क्या थे, ये मर गए थे। ठीक है, शहीद हो गए एक तरह से हम बोले, क्योंकि इन्होंने इतना रिबेलियन लड़ा था। और तो क्या होता है कि 26 की एज में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पर होती कैसे, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि इनको ब्रिटिशर्स जो हैं कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और इनको एक पेड़ से बांध दिया जाता है। ठीक है। और वहां पे क्या होता है? फायर जो है वो कर दी जाती है। ठीक है। और उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। तो वो क्या है, 7 मई 1924 को जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? अब देखो इनकी डेथ डेट जो है हमें वो भी इम्पोर्टेंट है, 7 मई 1924। और कैसे होती है? जब ये पकड़े जाते हैं, इनको ब्रिटिश फोर्सेस पकड़ लेती हैं, तो इनको एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है और इनके ऊपर फायरिंग करी जाती है। तो ये था इनके बारे में स्टैटिक, किसके? अलूरी सीतारामा राजू के बारे में स्टैटिक। क्या क्या चीजें हमने देखी? रंपा रिबेलियन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और रंपा रिबेलियन आता कब है? 21 से 24 तक। ठीक है जी। उसके और किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। क्यों क्यों लेके आए थे? क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट एक्ट आता है 1882 का, और उसमें क्या था कि उनसे जो है उनके फॉरेस्ट राइट्स और उनकी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग वो लोग करते थे, वो सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए थे, अबॉलिश कर दिए गए थे। तो इसके अगेंस्ट ये लाया गया था। और उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि उनको क्या करा गया? एक तो 7 मई 1924 को उनकी मृत्यु होती है, और उनको क्या किया जाता है? उनको पकड़ के उनको एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है और उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। ठीक है जी। तो ये सारा आई गेस स्टैटिक अप क्लियर है। और क्वेश्चन का आंसर भी हमको पता लग गया। आंध्र प्रदेश में ये नरेंद्र मोदी ने क्या करा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme has the government of India approved to promote floating solar power projects? ठीक है जी। पीएम सूर्य सरोवर योजना, नमो सरोवर योजना, पीएम सूर्य उड़ान योजना, और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी। तो अभी हमको पता है कि रिसेंट स्कीम आई है कब? 31 जुलाई 2026 में जो है अभी एक स्कीम आई है जिसका नाम है पीएम सूर्य सरोवर योजना। ठीक है जी। तो इसके ये स्कीम आई है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी। इसका स्टैटिक देख लेते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी और क्या क्या है। ओके। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या है, यहाँ पे आई गेस लिखा हुआ भी है। हाँ, देखो इसमें एक तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने उसका है, इसमें कितनी फाइनेंशियल वो लगी है, तो ये 50-70 करोड़ जो हैं इस स्कीम के लिए दिए गए हैं। और ये प्रमोट कर रहा है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स को ऑन वाटर बॉडीज पे। ठीक है जी। और इसका सिंपली एम क्या है? डेवलप करना 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। ठीक है। कब से कब तक, ये भी ध्यान रखेंगे, 2026 से लेकर 2031 तक। ठीक है जी। और इसके लिए क्या होगा? जो भी ये करना चाह रहा है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी असिस्टेंस, कितनी? 1 करोड़ की पर मेगावाट पे। ठीक है। 1 करोड़ की क्या है? असिस्टेंट दी जाएगी पर मेगावाट पे। ठीक है जी। अगर हम इसकी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देखें तो वो कितना है? 10,000
10,000 मेगावाट, मेगावाट आर, ठीक है जी। 10,000 मेगावाट आर जो है इसकी एनर्जी कैपेसिटी है, एनर्जी कैपेसिटी है। ओके, समझ गए इतना? ओके जी। तो अगर थोड़ा सा हम इसका क्विक वो एक रिवीजन देखें तो इसमें क्या क्या है। एक तो अगर हम इसके ये देखें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी जाएगी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दे रहे हैं, 1 करोड़ की पर मेगावाट पे, ठीक है जी, पर मेगावाट, ये ध्यान रखना है। और इसकी टोटल अगर हम कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट तो कितनी है, 50-70 करोड़ आई गेस, हाँ जी, हाँ जी 50-70 करोड़ है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी वो कितना है, कितने हमने बोला है कि वो हम करेंगे, सॉरी, तो ये है 5,000, ठीक है जी, 5,000 मेगावाट जो है हमने क्या करना है, कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी कितनी है जी, 5,000, ओके। और जो हमने वो भी देखा कि 10,000 जो है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है, 10,000 मेगावाट आर, ओके, ठीक है जी। तो आई गेस ये क्लियर है हमारे लिए फॉर पीएम ये सूर्य सरोवर योजना, ठीक है जी। और इसकी हमें डेट भी पता चल गई, 31 जुलाई 2026 में ये आती है। ओके, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who has assumed the office of Controller Journal of Defense Accounts in New Delhi? निर्मल जैन, केशव चंद्र, अलका, नांगिया अरोड़ा और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन सी, अलका नांगिया अरोड़ा जो हैं वो क्या बनी है, कंट्रोलर जर्नल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, द पिथौरा पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली ग्रांटेड द जीआई टैग। अब देखो पेंटिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं और जीआई टैग की यहाँ बात हो रही है, तो आई गेस अब हम जीआई टैग से रिलेटेड तो हम इतनी बार ये चीज़ें कर चुके हैं इसके बारे में स्टैटिक, तो अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, आपको मुझे बताना है कि जीआई टैग एक तो कब स्टार्ट करा गया था, ठीक है, उसकी स्टार्ट बताना है कि कब करा गया है, और इंडिया में ये कब से फोर्स में है, और इंडिया में ये कब से जो है फोर्स में है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। और ये भी बताना है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स जो है जीआई टैग जो है दिया जाता है। ये आपको तीन चीज़ें जो हैं आपको मुझे बतानी है जीआई टैग से रिलेटेड, ओके जी। अच्छा, अब हमें बताना है कि पिथौरा पेंटिंग जो है जिसको जीआई टैग मिला है वो इनमें से कौन से उससे बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है बिहार, फिर है गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो आई गेस पिथौरा पेंटिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस नो, सो इट विल बी गुजरात, ठीक है जी। गुजरात से गुजरात की ये फेमस पिथौरा पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है अभी, ठीक है जी। दिस यूनिक एंड centuries old tribal mural art is primarily created by रतवाज, भेल और कौन कौन, भिलाला ट्राइब्स जो थी, छोटा उदयपुर एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये जो है इसको बनाते थे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन, रतवाज, भेल और भिलालास, राइट, ओके। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विवेक स्मारक, ठीक है, तो विवेक स्मारक देख लेते हैं कहाँ बनाया है, मैसूर, सॉरी मैसूर, हाँ जी, कोची, कोलकाता एंड बेंगलुरु। सो आंसर विल बी बेंगलुरु, यस, सॉरी मैसूर कर्नाटका, ठीक है जी, मैसूर कर्नाटका, नॉट बेंगलुरु, आएगा तो सेम उसमें ही बट मैसूर में करा गया है, नॉट बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका। तो ऑप्शन में आपको अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैसूर कर्नाटका, ओके। और इससे आपको यहाँ पे देखो ये भी पता चल रहा है गवर्नर जो है यहाँ के कौन है, थावर चंद गहलोत, ओके। नेक्स्ट, what rank has India been assigned in the released environmental performance index? अब देखो ये इंडेक्स जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अब आया है, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करते हैं, जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसमें भी आपको ये मेंशन कर अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत इफेक्टिव बनता है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारे लिए प्रीलिम्स वगैरह जो हमारे एग्जाम्स रहते हैं और
छोटे जितने भी एग्जाम रहते हैं उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स लेके आया है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं पहले दे रही हूँ कि जो ये इंडेक्स है, ठीक है, इसको कौन लेके आता है, कौन जो है इसको रिलीज करता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि इंडिया को रैंक कौन सी मिली है, बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 177 कंट्रीज के लिए रिलीज करा गया है और जिसमें इंडिया की रैंक जो है 176 जो है आई है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एकदम वर्स्ट जिसे हम कहते हैं कि वो आई है, और हमसे नीचे सिर्फ एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है वो? ठीक है, कौन सी? लाओस। लाओस जो है सबसे हमसे नीचे है और ये हमें इतना स्कोर दिया गया है 22.46। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल्दो हम वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, यहाँ हमने लिखा भी है, बट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसमें हम जो है एकदम वर्स्ट कर रहे हैं। 176 जो है हमारा रैंक आया है, सबसे नीचे आया है। मतलब हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, सॉरी पड़ोसी जो देश हैं, उनमें से भी हम जो है सबसे नीचे आए हैं इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन inaugurated the new income tax office complex आयकर सिंधु in which city? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। कहाँ पे जो है इसको इनॉग्रेट करा गया है? हाँ जी, आंसर विल बी मुंबई। मुंबई में जो है इसको इनॉग्रेट करा गया है आयकर सिंधु को। ठीक है जी, नेक्स्ट, which medal did Mirabai Chanu win at the Commonwealth Games? I think we already know the answer, right? ठीक है, silver, bronze, नानिया gold, obviously gold, so we all know that। अच्छा जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है जी, जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने कितने जो है मीटर जो है जैवलिन थ्रो करा था? ठीक है, वो आपको बताना है। ओके, ओके जी, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।